हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। थंबनेल देखे तो अब तक आप लोगों को पता चली गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं या किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक में जाने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को बता देना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम है वो है गूंगन मसानी। ये एक ऐसी एंटिटी है ना, जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। एंड यूट्यूब में जो है इस गूंगन मसानी को लेके जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट तो मेरे नज़र में तो आया नहीं है। शायद हो सकते हैं कंटेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हर किसी को इस बारे में पता नहीं है। और अगर जिन भी लोगों को पता है, बहुत सारे जो है ना गलत चीज़ें, मिसकॉन्सेप्शन वगैरह जो है इस गूंगन मसानी का जो टॉपिक है इसको लेके है। बहुत से लोग को लगता है कि इसको काबू नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों को यही लगता है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो मैं यही बता दूंगा कि देखिए, हमारा जो ये वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें बतानी है। साथ ही साथ जो है एक और भी हम लोगों का मकसद है कि अगर हमारे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कोई जानकारी मिलती है, या फिर अगर आप पीड़ित हो या फिर आपके कुछ जान पहचान में कोई दोस्त या रिलेटिव या ऐसा कोई भी इंसान है जो कि पीड़ित है इन सब चीज़ों से, और बहुत टाइम से जो है वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो फिर शायद हमारा जो ये वीडियो है वो उस इंसान को जो है थोड़ी बहुत जो है मदद कर दे, थोड़ी बहुत जो है जानकारी दे दे। तो मोटिव जो हमारा यही है कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए जो है एक नॉलेज क्रिएट करें। और ये जो आज के जो टॉपिक है हमारा गूंगन मसानी, अगर आप इससे पीड़ित हो या फिर आपका कोई जान पहचान वाला या रिश्तेदार ऐसा कोई है जो कि इन सब चीज़ों से पीड़ित है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से आप लोग ढूंढ रहे हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो शायद हमारा जो ये वीडियो है वो आप लोगों को कुछ मदद कर पाए। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे जो है शायद मेरे ख्याल से कुछ मदद की उम्मीद जाग सकती है आप लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअल में इन सब चीज़ों से पीड़ित है या फिर सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, गूंगन मसानी, जी हाँ, ये गूंगन मसानी जो है ना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि गूंगन मसानी के बारे में ना बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है या तो उन लोगों को कुछ गलत धारणा है इसके बारे में, या फिर तो देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि गूंगन मसानी एक्चुअल में है क्या। गूंगन मसानी जो है ना, ये बेसिकली एक नेगेटिव एंटिटी है। जी हाँ, सबसे पहली बात ये है कि ये एक नेगेटिव एंटिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि गूंगन मसानी जो है अपने आप आती है, तो ऐसा नहीं है। गूंगन मसानी जो है वो अपने आप नहीं आ सकती, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह का जो है एक नेगेटिव एनर्जी है, जिनको सिद्ध करना होता है। जो साधक होते हैं वो इस तरह की चीज़ें जो है करते हैं, सिद्ध करते हैं गूंगन मसानी को, और उसके बाद वो जो है किसी और के पास जो इनको भेज देते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो अब आता है कि कौन सा मकसद। देखिए, मकसद कुछ भी हो सकता है। अच्छे मकसद के लिए भी हो सकता है, बुरे मकसद के लिए भी हो सकता है। हाँ, मोस्टली अच्छे मकसद के लिए कोई यूज़ करता नहीं है। मोस्टली इन सब चीज़ों को जो है लोग बुरे मकसद के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है, तो देखिए, मैं आपको एक मोटा-मोटी एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए, बहुत से लोग हम लोग यहाँ पे जो है, बहुत से लोग जो है कहते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से अगर आप हो, कोलकाता से हो, या फिर आप इंडिया के कहीं से भी हो, और या फिर दूसरे किसी कंट्री से भी हो अगर आप, तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उसने जो है कुछ काला जादू कर दिया, उसने जो है कुछ मंत्र वगैरह कर दिया जिसकी वजह से इंसान जो है वो मर गया। बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने जो है कुछ इनके ऊपर कुछ टोटका कर दिया गया हो, जिसकी वजह से जो है ये इंसान जो है इसका बुरा हो गया हो। तो देखिए, टोटका कर देना या फिर आप कह लो कि काला जादू कर देना, हालांकि ये सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ है, लेकिन मोस्टली जो मैं मतलब एक्चुअल में होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान आपके ऊपर जादू टोना कर रहा हो या तंत्र मंत्र कुछ भी कर रहा हो, तब वो इंसान खुद मतलब आपका बुरा करने के लिए कर रहा हो, तब वो इंसान अगर खुद आके आपका बुरा करेगा तो जाहिर सी बात है वो फंस जाएगा। कानूनी तौर पे हो या किसी और तरीके से वो फंस जाएगा, तो वो खुद तो नहीं आएगा।
तो अब कैसे वो आपको हर्ट करेगा या आपको हार्म करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो या तो पैसे देके किसी से करवाते हैं, या फिर अगर खुद सिद्ध किया हो या साधक हो तो वो इस तरह के काम करते हैं। या फिर जो लोग होते हैं कि साधक के पास जाते हैं, जाके पैसे देते हैं उनको, वो साधक जो है उनका वो काम कर देता है बुरे मकसद के लिए। तो देखिए, चीज़ें जो ऐसी होती है कि मान लीजिए कि आप एक साधक हो, आपने जो है ऐसे कुछ नेगेटिव शक्तियाँ जो है जिनको आपने सिद्ध करी हुई हो, तब आप क्या करते हो कि आपके जो दुश्मन है या फिर आप जिससे बदला लेना चाहते हो या किसी का बुरा करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि जिस साधना को आपने सिद्ध किया है, मान लीजिए कि गूंगन मसानी हो या किसी और का, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी को आपने अगर सिद्ध किया हो, तो आप उस नेगेटिव एनर्जी को जो है, क्योंकि आपने सिद्ध किया होता है, तो वो जाहिर सी बात वो आपके बातों को जो है मानती है। तो वो क्या करती है ना कि आप जिसके पास भेजते हो कि उस नेगेटिव एनर्जी को कि आप जाइए, जाके जो है उसका बुरा करिए, तो ये नेगेटिव एनर्जी जो जाती है जाके उस इंसान का जो है बुरा करती है या फिर उसके परिवार का बुरा करती है। तो मोटिव यही है कि वो इंसान जो है, जो आपके ऊपर बुरा कर रहा है, उसने जो है वो मंत्र से ही इस नेगेटिव एनर्जी को हासिल किया है, और उसने मंत्र किया है तभी ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पास है या आपका बुरा कर रही है। तो आपको जो है इसी चीज़ को जो समझना होगा कि जो इंसान आपका बुरा कर रहा है वो खुद से नहीं करेगा, ठीक है, वो खुद से नहीं कर सकता, मतलब खुद आके फिजिकली आपको हार्म नहीं कर सकता, ऐसे तो वो फंस जाएगा। और उसके जो मंत्र है वो खुद भी ट्रैवल करके नहीं आएंगे आपको मारने के लिए, आपका हार्म करने के लिए। तो उसके मंत्र के द्वारा ये नेगेटिव एनर्जीज होती है जो कि आपके पास आती है, आपका बुरा करती है। एंटिटीज़ होती है जो कि गूंगी होती है, गूंगी औरतों का जो आत्माएं हैं, गूंगी औरतों की जो आत्माएं होती है, उन्हीं को कहा जाता है गूंगन मसानी। ये आत्माएं जो है ना, ये हमारे ही आयामों में जो है वो भटकती रहती है, और ये इंतज़ार करती है कि कब इनको जो है कोई सिद्ध करे। और जो बहुत से ऐसे आप कह सकते हो कि साधक है जो कि इस तरह की के जो है ना बेकार के काम करते हैं। और इनका मकसद ना, मतलब मोस्टली दो ही तरह के मकसद होते हैं इनके। या तो इनको क्या होता है ना कि खुद किसी का बुरा करना चाहते हो, तब इन्होंने ये सिद्ध करते हैं, ऐसी साधनाएं सिद्ध करते हैं। या फिर बेसिकली पैसे कमाने के लिए, मतलब ये इस तरह के साधन सिद्ध करके रखते हैं अपने पास। किसी को पता चला कि मतलब ये जो है, ये साधक जो इस तरह काम करता है, तो वो इंसान आता है, इनको पैसे देता है, अपने दुश्मन का नाम बताता है और कहता है कि आप जो है इस इंसान का बुरा कर दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। तब ये साधक क्या करते हैं कि वो जो साधना इन्होंने सिद्ध किया होता है, कोई भी हो सकता है, जैसे घूंगर मसानी हो गई या ऐसा इस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये सिद्ध करके रखते हैं, ये उस इंसान के पास जो है भेजते हैं, भेज के जो सामने वाले इंसान का बुरा करते हैं। तो ये गूंगर मसानी जो एंटिटी है ना, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसको जो है, ये जो है गूंगी औरतों का जो आत्माएं होती है, ये आयामों में भटकते रहते हैं, ठीक है। और इनको ये इंतज़ार में रहती है कि कब कोई इनको सिद्ध करे। जैसे ये सिद्ध हो जाती है, तब ये जाती है, जाके दूसरे का जो है बुरा करती है। ये क्या पहली बात। दूसरी बात, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गूंगर मसानी अगर आपके ऊपर आ गई है तो ये 1 महीने के अंदर आपको मार डालेगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 2-3 महीने के अंदर मार डालेगी। इतना ही इनका जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद जो है ये बॉडी में नहीं रहते, उसके बाद निकल जाती है। तो देखिए, ऐसे भी बहुत सी जगह पे ये देखा गया है कि ये जो है ना सालों साल रह जाती है बॉडी में। जी हाँ, सालों साल रह जाती है। वेल, मैं केस स्टडी के बारे में अभी कुछ देर में डिस्कस करूँगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि गूंगन मसानी जो है ना, एक ऐसी एंटिटी है जो कि अपना रूप बदल सकती है, कुछ भी ये रूप में आ सकती है। और साथ ही साथ जो रूप ये बदल रही है ना, ये गुण भी बदल लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि गूंगन मसानी जो है वो तो गूंगन मसानी है, वो जब चाहे वो मूंझा बन सकती है और उसके गुणों को भी ले सकती है। वो जब चाहे बेताल में कन्वर्ट हो सकती है, वो जब चाहे डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और उसके साथ साथ अपने गुणों को भी, मतलब उस एंटिटी के गुणों को भी अपने अंदर ले सकती है। आप सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव एनर्जी है, फिर ये किस तरह से किसी पॉजिटिव एनर्जी के, तो है ये पॉजिटिव एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मूंझा जो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, क्योंकि मूंझा जो है वो मंदिरों में जा सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, पूजा वगैरह कर सकती है। ठीक उसी तरह से गूंगर मसानी जो है वो भी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि
किसी भी एंटिटी में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ उसके गुणों को भी जो है वो अपना सकती है। और बेसिकली ये गूंगी आत्माएं होती है, ये बात नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए ना क्या होता है कि लोग कहते हैं कि गूंगन मसानी अगर किसी में अगर आ जाए तो उस इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, बचाया जा सकता है, इससे निकला जा सकता है। लेकिन मुश्किल पता है कहाँ हो जाता है कि ये जो एंटिटीज़ होती है ना, आत्माएं होती है, गूंगन मसानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये ना बोलती नहीं है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी आत्मा है, या फिर इसको देखिए मोटिव क्या होता है। मान लीजिए कि कोई 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 भी मतलब जो सिद्ध पुरुष वगैरह होते हैं, या जो बाबा आप कह लो, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि इन सब चीज़ों को लेकर हैंडल करता हो, और वो कहते हैं ना कि भूत भगाने वाला हो गया, भूत उतारने वाला हो गया इंसान, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आप ले लो, ये इनका काम ही होता है कि ये जो पीड़ित लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको जो है इन सब चीज़ों से मुक्त करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलीफ दिलाते हैं। तो अगर इनको रिलीफ अगर इनको दिलाना है तो सबसे पहले इनको समझना होगा कि ये है क्या बेसिकली। उसके बाद जो इसको पूछा जाता है, इस एंटिटीज़ को, कोई भी एंटिटीज़ हो, उसको पूछा जाता है कि तुम हो कौन, किस मकसद से आए हो, और आपको किसने भेजा है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उससे जो है वो वादे लिए जाती है, वचन लिए जाते हैं, या इसके साथ सौदा किया जाता है कि तुमको क्या चाहिए बताओ, हम आपको देंगे, लेकिन तुम इस पीड़ित इंसान के बॉडी को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे, दोबारा कभी मुड़ के आओगे भी नहीं। आप जिन्नात के साथ ले लो, आप बेताल के साथ ले लो, या किसी भी एंटिटीज़ के साथ ले लो, ये सेम कॉन्सेप्ट है। इनसे जो है पूछा जाता है इनसे कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। अब बहुत से एंटिटीज़ ऐसे होती है जो कि अपने मर्ज़ी से आ जाती है। कुछ एंटिटीज़ ऐसे होती है जैसे कि ये गूंगन मसाई ले लो, ये अपने मर्ज़ी से नहीं आ पाती, इनको जो है भेजना पड़ता है। कोई साधक हो गया, ऐसा कोई हो गया जो इसको भेजता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि गूंगन मसानी को लेके कि गूंगन मसानी ना क्या करती है ना कि अगर लोग कहते हैं कि इससे जो छुटकारा नहीं पाया जा सकता, तो वही मैं बताऊं कि छुटकारा पाया जा सकता है। कि लेकिन क्या होता है ना कि ये मान लीजिए कि आप इसके पास गए, कि जिस भी पीड़ित इंसान है, कोई भी पीड़ित इंसान है, उसके पास उसके ऊपर अगर गूंगन मसानी आई हुई, वो गूंगन मसानी से पीड़ित है, उसको आप रिलीफ दिलाने के लिए अगर आप गए ना, तो ये आपको बताएगी ही नहीं कि एक्चुअल में है क्या। ये आपको कभी ऐसा दिखाएगी कि ये मूंझा है, कभी ये आपको दिखाएगी कि ये बेताल है, कभी ये आपको दिखाएगी कि ये डाकिनी है, कभी शाकिनी, हाकिनी, कुछ भी मतलब ये करेगी। इतने ज़्यादा हेल्यूसिनेट करेगी, हालांकि एक्चुअल में ये कन्वर्ट नहीं होती, ये हेल्यूसिनेशन करवाती है, और आपको ना कंफ्यूज कर देगी, कि आपको समझने ही नहीं देगी कि ये एक्चुअल में है क्या। और जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप इससे रिलीफ नहीं पा सकते। और इंसान, सामने वाला इंसान ना जब तक समझ के आता है, मतलब समझ में जब तक आता है इसको कि ये एक्चुअल में है क्या, तब तक ये अपना काम कर लेती है और करके चली जाती है। मतलब ये तब तक जो है उस इंसान को जो है ख़त्म कर देती है। और यही वजह है कि लोग समझते हैं कि इससे कोई जो है छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन इससे छुटकारा पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। और एक केस स्टडी के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये केस स्टडी है ग्वालियर की, और ये इस बारे में मैंने जो है थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, फिर बाद में मुझे इस बारे में पता चला। ये इस हालांकि ये एक रियल इंसिडेंट है, ये एक्चुअल में हुआ है, और हमारे इंडिया की एक बहुत ही आप कह लो कि फेमस नॉर्मल एक्सपर्ट है, जिन्होंने जो कि खुद गए थे, जो है ये एक्सपीरियंस भी किया है, एंड उन्हीं ने जो है ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स फिर उन्होंने बताया था। एंड मुझे फिर पता चला, और मुझे लगा कि शायद आप लोगों तक जो है ये सारी बातें जो है वो पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। जो है मैंने ये वीडियो बनाया गूंगन मसानी के ऊपर, ताकि बहुत से लोग जो है अवेयर हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं गूंगन मसानी के ऊपर। तो देखिए ये इंसिडेंट है ग्वालियर की। तो ये इंसिडेंट जो है वो ग्वालियर की है, एंड काफ़ी टाइम पहले जो है ये एक परिवार था जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 12 साल की बेटी रहती थी। ग्वालियर में कहीं पे है ये। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, एंड बताना चाहिए भी नहीं। तो इतना समझ लीजिए कि ग्वालियर में कहीं पे है। तो इस बच्ची के ऊपर ना करीब, ये जब बच्ची जब करीब 5 साल की इसकी एज थी, छोटी सी लड़की इसकी 5 साल की एज थी, तब से इसके ऊपर जो है गूंगन मसानी है, उस वक्त से। और इसकी एज जो है करीब 12 साल की हो गई, तब जो है इसके घर वालों ने जो है वो परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद जो ये पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट है, इनको जो है वो अपने घर बुलाया उन्होंने, उस मतलब पीड़ित लड़की के माँ बाप ने, और कहा कि इससे जो है रिलीफ दिलाया जाए। ये जो है वो जलते हुए तवे पे अपने जीभ को लगाती थी, मतलब ऐसा कोशिश करती थी जीभ को लगाने की।
इस तरह से अपने आप को हर्ट करती थी ये। फिर अगर रोका जाए ना, तो ये क्या करती है, दीवार के ऊपर अपने जीभ को लेके जो है वो बहुत ज़ोरों से रगड़ती, अपने आप को हर्ट करती। फिर ये लड़की जो है ना वो अपने आप को जो है फांसी लगा लेती। फांसी लगा लेती इन द सेंस कि फांसी लगाने की कोशिश करती और फांसी लगा भी लेती खुद को। जो है वो रस्सी से कसता नहीं। मतलब मान लीजिए कि ये लड़की चाहे जिस घर में रहती थी, उस घर में जो रूम्स वगैरह थे वो करीब 12-15 फीट के बड़े बड़े रूम्स थे, जिनके हाइट वगैरह जो थी वो 10 से 15 फुट ऊंची थी। और ये बच्ची जो होगी उसकी हाइट होगी तब हार्डली 3.5-4 फुट की हाइट होगी इसकी। और ये बच्ची जो है इतने ऊपर सीलिंग तक जो है फ़ैन तक जो ये पहुँच कर रस्सी बांध कर फ़ैन में ये क्या करती कि अपने आप को लटका लेती। लेकिन इसका गला जो बिल्कुल भी नहीं कसता, ये बिल्कुल फ्री होती, मतलब इसको कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन ये लटक रही है। और लटकने के बाद जब घरवाले जब इसके जाते, जब इसको पूछा जाता कि क्या क्यों कर रही हो तुम ऐसा, तब ये कहती कि देखिए तो ज़रा पंखा मेरे वेट से टूटेगा क्या। मतलब ये पंखे को नीचे गिराने के लिए इस तरह की हरकत करती, खुद को अपने आप को फांसी लगा लेती। फिर ये क्या, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इसने क्या किया ना कि इनके घर में एक बर्ड था पिंजरे में। तो इसने क्या किया कि उस बर्ड को इसने निकाल के उसका गर्दन मरोड़ा और अपने मुंह में डाल के चबाने लगी और खा भी गया। मतलब इसने जो है खा भी लिया उस बर्ड को। एक जिंदा पंछी को जो है इस छोटी सी बच्ची ने खा लिया चबाकर। और ये बात जो है घर वालों को पता भी नहीं थी। जब सीसीटीवी फुटेज उन लोगों ने देखा तब उनको पता चला कि जिंदा चिड़िया को जो उनकी बेटी ने खाया है, वो भी के चबा कर। और फिर खाने के बाद ये जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ये जो है अपने मुंह वगैरह साफ़ किया इसने, मतलब इस बच्ची ने। और फिर वो नीचे आके अपने मम्मी से कहने लगी कि मम्मी पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी है। जब इस लड़की से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने ऐसा कहा कि किसी न किसी के पेट में तो इसको जाना ही था, इस चिड़िया को। मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हरकतें जो है ये करती थी। और ये जो लड़की थी ना, इसकी जो मतलब करीब 5 साल की उम्र से जो है इसकी तबीयत जो है ना वो कुछ नासाज रहती थी। मतलब वैसे तो कुछ था नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी है ऐसा कुछ, लेकिन ये बहुत ही बीमार रहती थी। और काफ़ी टाइम से जो है ये बीमार चली आ रही थी। बहुत से डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह दिखाया गया, हॉस्पिटलाइज़ किया गया, लेकिन इसकी बीमारी जो किसी के नज़र में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स भी जो है परेशान थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअल में बीमारी है क्या इसको। हालांकि नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर से ये लड़की जो है ना, जैसे कि मतलब खाती तो उसके बदन पे ना लगता हो, खाना जो खा रही है इस पे बदन पे ना लग रहा हो, दिन ब दिन जो सूख रही हो अंदर ही अंदर से। तो इस तरह की चीज़ें ये करती, अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती। तो जब इसके घर वाले जब परेशान हो गए, तब उन्होंने जो है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया उनके घर पे। और वो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे, जब वो आकर जब उन्होंने ये सारी चीज़ें पता करी, जब उनको पता चला ये सारी चीज़ें, जब उनको पता चली, तब वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। शुरू में उनको लगा कि शायद इसके ऊपर जो कोई बेताल का साया हो, शायद कोई बेताल की एंटिटी हो जो कि इस बच्ची को जो है वो अपने कब्ज़े में लेकर रखी हो। उनको शुरुआत में ऐसा लगा। फिर जब वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जब उन्होंने इस बच्ची से बात करी, तो इस बच्ची ने उनसे पूछा कि आप खून पियोगे। जी हाँ, यही पूछा उस बच्ची ने, उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से पूछा कि आप खून पियोगे। तो जो वो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उन्होंने पूछा क्या क्या कहा तुमने। तो बच्ची ने कहा कि आप पानी पियेंगे। तो ये कह के जो बच्ची चली गई। फिर कुछ देर बाद वो पानी का ग्लास लेकर आई और आकर जो है वो पानी का ग्लास जो उसने सर्व किया, करने के बाद ना कुछ बड़बड़ाने लगी। और जब ध्यान से सुना गया तो तब पता चला कि कुछ अरबी में बात कर रही है, अरबिक में बोल रही है वो लड़की। फिर कुछ देर बाद वो अचानक से चुप हो जाती है और एक बहुत ही भारी आवाज़ में आप कह लो, या कुछ बड़े अंदाज में, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो कहती है कि रुकिए मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। मतलब कभी ये कह रही है खून पीना है आपको, कि आप खून पियोगे। कभी ये कहती है मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। कभी अरबिक में कुछ बोलती है। ऐसी अजीब अजीब से हरकतें ये कर रही थी। तो जो पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट थे ना,
उनको लगा कि शायद बेताल होगा, फिर उनको लगा कि नहीं इसके ऊपर कोई जिन का साया है, फिर उनको लगा कि नहीं खून भी मांग रही तो शायद डायन या डाकिनी उसका साया हो इसके ऊपर। तो ये बेसिकली ना जो सामने वाले इंसान को ये जो है ना एंटिटी ये कंफ्यूज करती है इस तरह से, क्योंकि ये खुद तो बोल नहीं सकती और ये आपको पता भी नहीं चलने देगी कि एक्चुअल में ये है क्या। तो वो जो पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट थे ना, जब उनको भी कुछ समझ में नहीं आया ना, वो भी थोड़ा से जो है परेशान हो गए। तब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मंदिर में ले जाया जाए और तब देखा जाए कि ये क्या करती है। तो इस बच्ची को जो है इसके माँ बाप के साथ वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो उन्होंने क्या किया, एक सामने जो बजरंगबली के मंदिर थे वहाँ पे लेकर गए। और इस बच्ची को मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये बच्ची जो थी ना वो करीब उस वक्त तो 12 साल की थी जब इनके घर वालों ने 12 साल की एक बच्ची जो कि मंदिर में जाती है, जिसको हनुमान चालीसा याद भी ना हो, जो कि कभी उस बच्ची ने जो कभी हनुमान चालीसा पढ़ी भी ना हो, वो बच्ची मंदिर में जाती है, जाके हनुमान चालीसा का पाठ करती है बिना किताब के। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना तो उसके माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे, वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो भी वहीं पे मौजूद थे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो बच्ची जो है ये कहती है कि और कुछ करवाना है मुझसे, अगर करवाना है तो वो भी करवा के देख लो। तो जब ये बातें उस बच्ची ने कही ना, तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उसके मम्मी पापा सारे लोग जो हैरान हो जाते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता तब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या किया कि अपने गुरुजी से सलाह मशवरा किया, क्योंकि वो भी परेशान हो गया थी कि मतलब ये आखिर में है क्या। ये कभी खून मांग रही है, कभी अरबिक में बोल रही है, कभी कहती है नमाज़ पढ़ने जाना है, कभी ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, मतलब ये है क्या। हाँ, हो सकता है कि शायद मूंझा हो, क्योंकि मूंझा एक ऐसा एंटिटी है जो कि भगवान का पूजा कर सकती है, हनुमान चालीसा पाठ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ये मूंझा। लेकिन मूंझा होना ना होना, अगर मूंझा होता तो शायद उसके थोड़े बहुत अलग साइन होते, लेकिन ये जो है ना हर तरह के साइन दिखा रही थी। तो जब इनके जो गुरुजी थे उनसे इन्होंने बात करी तो उनके गुरुजी ने बताया कि देखिए, अगर ये आपको इतने तरह से कंफ्यूज कर रही है या फिर ये कुछ बोल नहीं रही है अपने बारे में, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये गूंगन मसानी है, ये बोल नहीं सकती। तो तब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि नहीं देखिए गुरुजी, मैंने इस बच्ची से बात करी है और इसने काफ़ी दफ़ा बात करी है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और ये नॉर्मल है, बोल सकती है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, ये जो एंटिटी है ना ये खुद बोल नहीं रही है, ये उस बच्ची की आवाज़ में बात कर रही है, इसका अपना कोई आवाज़ नहीं है, हो ना हो ये गूंगन मसानी ही है। क्योंकि गूंगन मसानी एक ऐसी एंटिटी है जो कि कोई मतलब किसी भी एंटिटी का रूप ले सकती है, उसके गुणों को भी ले सकती है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक आंशिक तौर पे जो है ये कर सकती है, पार्शियली ये कर सकती है। ये सारी चीज़ें जब उनको पता चली ना, तो तब उन्होंने पूछा कि देखिए, अगर गूंगन मसानी ही है, तो उन्होंने जो है अपने गुरुजी से पूछा कि देखिए, अगर गूंगन मसानी ही है तो फिर इसे छुटकारा कैसा पाया जाए। तो उनके गुरुजी भी जो है कुछ देर के लिए थोड़े जो है वो हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, गूंगन मसानी एक ऐसी एंटिटी है ना जिससे कोई भी इंसान ऐसे नहीं मतलब हटा सकता, और इसको हटाने के लिए एक ही उपाय है, वो है पवित्र मशान चौकी, पवित्र मशान चौकी का लगाना। अच्छा, ये पवित्र मशान चौकी होता है, एक्चुअल क्या होता है देखिए, मशान का प्रयोग करना या पवित्र मशान लगाना। तो ये पवित्र मशान एक्चुअल में है क्या। देखिए, पवित्र मशान जो है ना बेसिकली एक आप कह सकते हो कि जो हवन कुंड जिस तरह का होता है, 4 मुंह वाला एक स्क्वायर सा एक हवन कुंड जैसा ही है, लेकिन ये बेसिकली एक चौकी होती है जिसे कि कोई आम इंसान नहीं लगा सकता। इसे जो 3 अघोरी मिलकर लगाते हैं, और इस मशान को लगाने के लिए, पवित्र मशान चौकी को लगाने के लिए ना कुछ बहुत ही अलग चीज़ों का जो है ज़रूरत होता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता ऐसे, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं बता देता हूँ। तो मशान चौकी लगाने के लिए ना चिता की लकड़ियों की ज़रूरत होती है। वो भी क्या है, चिता की लकड़ी कैसे वाली, एक ऐसी चिता जिसमें तेली की लाश को लिटाया गया हो।
तेली यानी कि जो तेल बेचने वाले जो समुदाय होते हैं, ऐसे तेल बेचने वाले एक तेली की लाश को लिटाया गया हो और उस लकड़ी के अंदर ना करीब 5 अलग अलग जानवरों के खून होने चाहिए, जो कि ताज़ा ताज़ा मरे हो और बिल्कुल अपने आप से मरे हो, उनको किसी ने नहीं मारा, वो अपने आप से मरे हो, जिनकी नेचुरल डेथ हुई हो। ऐसे 5 आप कह लो कि जानवरों के खून होने चाहिए और लकड़ी होनी चाहिए चिता से, चिता की लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि तेली की लाश को लिटाया गया हो। और साथ ही साथ ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, उन सारी चीज़ें तो मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना और फिर उस मशान चौकी को बनाना, इन सब चीज़ों में करीब उन लोगों को वक्त लग गया 3 से 4 या 5-6 महीने के करीब, 4-5 महीने के करीब जो है उनको वक्त लग गया। हमारे कोलकाता के ही अगर मैं बात करूं तो हमारे कोलकाता में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक तांत्रिक थे या है, आप ऐसा कह सकते हो, जिनका नाम है तारानाथ तांत्रिक जी। और कहते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि उनके मंत्र उच्चारण में ना इतना पावर होता था ना कि वो 3-4 मिनट के अंदर ही जो है 5 मिनट के अंदर ही जो वो मशान चौकी जो लगा लेते थे। मतलब चीज़ें तो उनको वही सारी लगती थी जो कि पवित्र मशान चौकी बनाने में लगती हो, लेकिन ये जो है ना कि मतलब 3 अघोरियों की ज़रूरत होती है इस मशान चौकी को जागरण करने में या इस मशान चौकी को जो है कारगर बनाने के लिए। और ये हमारे जो तारानाथ तांत्रिक जी है वो अकेले ही वो काम कर देते, मतलब उनका मंत्र उच्चारण इतना सटीक और इतना पावरफुल होता था ना कि वो उससे आग लगा देते थे। जो भी हो, ये जो थे इन लोगों ने क्या किया कि पवित्र मशान चौकी वगैरह बनाया, जो जो चीज़ें लगती थी वो सारी चीज़ें लगाई, लेकर आए और 3 अघोरियों को भी लेकर आए जो कि इस मशान चौकी को जो है वो एक्टिव करने वाले थे या उसको जो है वो कंप्लीट करने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई, वो तांत्रिक जो 3 तांत्रिक थे वो आए, आके इस मशान चौकी को जो है उन्होंने अपने मंत्र से, इतना तेज़ मंत्र और सटीक मंत्र इस तरह से उन्होंने किया, मतलब बोला और अपने मंत्रों के दम पर जो है उन्होंने उस मशान चौकी को जो है उसमें आग लगाई। जी हाँ, बिल्कुल, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि फिज़िकली उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने हाथों से या किसी चीज़ से उन्होंने आग नहीं लगाई, बल्कि सिर्फ उन्होंने मंत्र ऐसे बोले जिससे कि उस मसान चौकी में जो आग लगी। और वो कहते हैं ना कि जिस पर बीती हो और जिसने देखा हो उसी को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, उसको ही जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो एक्सपीरियंस है। हालांकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी मंत्र से थोड़ी ना आग लग सकता है, लेकिन ये सच है। यह बिल्कुल सच है कि मंत्र इतने पावरफुल होते हैं ना कि आप किसी के भी मंत्र ले लो, भगवान के मंत्र ले लो या कोई नेगेटिव एनर्जी को हासिल करने के लिए कोई मंत्र ले लो या कोई भी मंत्र हो, मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। मंत्रों में इतनी शक्तियाँ होती है ना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र अपने आप जो है ना अपने आप में एक ताकत है। तो खैर जो भी हो, बैक टू द टॉपिक। तो लोगों ने कहा कि पवित्र मशान चौकी को जो उन्होंने जलाया और रखी थी, उसके सामने इस तरह की मशान चौकी को जब लाया गया, उस लड़की को जो इस मशान चौकी के सामने लाया गया ना, तो उस लड़की ने कहा कि मैं तो आयामों से परी हूँ, ये मशान चौकी यार ये घोड़ी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते मेरा। उस छोटी सी बच्ची ने ये कहा। लेकिन कुछ देर बाद जब वो घोड़ी जो थे, तीनों घोड़ी जो पाठ करना शुरू किया और इतना तेज़ वो मंत्र पाठ कर रहे थे ना कि वो जो बच्ची थी उसके अंदर ना एक अजीब सी चीज़ें होने लगी। क्या चीज़ें होने, उसको खड़ा कर दिया गया था उस मशान चौकी के सामने, जो उस बच्ची को जो है खड़ा किया गया था। वो बच्ची जो थी उस मशान चौकी के सामने ही थी। एंड कुछ देर के बाद वो बच्ची जो थी ना, उसने अपने जीभ को जो है वो बाहर निकाल दिया, जितना हो सकता था उसने बाहर निकाला। और जब उसे पूछा गया कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, तो उसने मतलब अपने मुंह से वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो अपनी जीभ से जो इशारा कर रही थी। और कुछ देर के बाद जो अघोरी थे उन्होंने जब उन सब चीज़ों को, उन इशारों को जब डिकोड किया, तब उन्होंने बताया कि ये जो गूंगर मसानी है, इसको जो है किसी ने भेजा है, और जिसने भी भेजा है वो आपके ही फैमिली से कोई है। और बेसिकली अगर मैं टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो पीड़ित जो लड़की थी, इसके जो पापा थे उसके छोटे भाई ने ही जो है ये किया था। मतलब उसने जो है सबसे पहले तो गूंगर मसानी को सिद्ध किया, उसके बाद उसने जो है इस गूंगर मसानी को इनके घर भेज दिया। और आप कह सकते हैं एक तरह से उनको जलन थी
इस बात की जलन थी उसके चाचा को कि उसके भैया का जो है घर में बच्चा कैसे हो गया, क्योंकि उसके छोटा भाई जो जो था उसने शादी नहीं करी थी और वो चाहता नहीं था कि उसके बड़े भाई के घर जो है कोई औलाद वगैरह हो और बेटी हो या बच्चे अगर हो, इससे उसको तकलीफ थी, इसलिए उसने क्या किया कि इस तरह की हरकत करी। और ये सारी चीज़ें जो है वो अघोरी जब जो थे उन्होंने ये सारे लैंग्वेज जो थी, हालांकि वो बच्ची जो थी वो तो बात नहीं कर रही थी, वो इशारा कर रही थी जीभ से, किसी को समझ में आए ना, जो अघोरी थे उनको समझ में आ रहा था। और उन्होंने जब ये सारी चीज़ें डिकोड करी तब जो है उनके घर वालों को, उस बच्ची के घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो है आपके ही रिलेटिव ने जो है करवाया है। नेक्स्ट टू बिलीव, मतलब अनबिलीवेबल चीज़ थी वो। पहली चीज़ तो ये थी कि जब, अच्छा देखिए ये एक ऐसा चीज़ है ना जो मेरे ख्याल से मुझे बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पवित्र मसानी चौकी है उसको लगाने के बाद अगर गूंगन मसानी के सामने ये बोला जाए कि, मतलब गूंगन मसानी का नाम लिया जाए उस पवित्र चौकी के सामने उसको रख के, तो गूंगन मसानी जो है वो उस जिस भी पीड़ित है, पीड़ित इंसान से जो है वो उस मसानी चौकी में आके बैठ जाती है। मतलब वो जो मशानी चौकी जो बनाया जाता है जिसमें आग जलती है उसमें आके बैठ जाती है वो। एक सब ने देखा, मतलब वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उस लड़की के माँ बाप दोनों ही मौजूद थे। सब ने देखा कि एक आग की लपटों में ना एक औरत की, एक कम हाइट की एक औरत जो है उस आग के बीचों बीच बैठी हुई है। मतलब ऐसा ही लौ जो है ठीक उस तरह से जो है एक औरत के रूप में जो है जल रही है। और वो बच्ची जिस तरह से अपने सर हिला रही है, जिस तरह से अपने जीभ से जो इशारे कर रही है, आग भी बिल्कुल वैसे ही मूव हो रहा है। सब ने देखा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया जबकि वो बच्ची जो थी ना वो अजीब अजीब सी नाम वो बोलने लगी, एक अजीब अजीब सी नाम बोलने लगी। मतलब वो कभी कहने लगी कि मैं बेताल हूँ, कभी वो कहने लगी मैं डाकिनी हूँ, कभी मैं हाकिनी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं डायन हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें वो बोलने लगी। और इतने सारे उसने एंटिटीज़ के नाम बताए जिसके बारे में मतलब शायद ही किसी ने सुना हो, इतने सारे नाम एक साथ। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो तांत्रिक जो अघोरी जो आए हुए थे उन्होंने क्या कि उस आग को जो है अब शांत करने लगे और आग को जो है बुझाने की कोशिश करने लगे। और जब वो आग ना बुझी तब उन्होंने क्या कि अपने पैरों से जो लाते मार मार के जो है उस आग को जो है बुझाया। और तब जाके जो है गूंगन मसानी जो है उस बच्ची को जो है छोड़कर चली गई। यहाँ पे ना एक चीज़ और समझने वाली बात है, गूंगन मसानी जो है वो एक ऐसे एंटिटी है ना जिसको जो, मतलब हालांकि मैंने जो है वीडियो की शुरुआत में कहा था कि गूंगन मसानी एक ऐसी एंटिटी है ना जो कि अपने मर्जी से नहीं आती। इसको जो है साधक जो है वो सिद्ध करते हैं, एक शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है जिसको साधक जो है वो सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करने के बाद जो है अपने काम के लिए जो किसी और के पास ये भेजते हैं बुरा काम करने के लिए। हालांकि अच्छा काम करने के लिए तो ये सब होते नहीं है, बहुत ही नेगेटिव और नीचे की स्तर की जो है ये सारे काम होते हैं। और कहा जाता है कि मान लीजिए आपने गूंगन मतलब किसी ने जो है गूंगन मसानी को भेजा है बुरा करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, अगर वो काम जो है पूरा नहीं हो पाता तो गूंगन मसानी जो है ना वापस उसी इंसान के पास चली जाती है जिसने उसको भेजा है। यानी कि जिस भी इंसान उसको भेजता है उसके ऊपर चली जाती है। यानी कि ये चीज़ें जो है ना वो बैक हो जाती है, मतलब रिटर्न हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपने अगर किसी के ऊपर गूंगन मसानी भेजी है और वो काम वो कंप्लीट नहीं कर पाई तो फिर ये गूंगन मसानी आपके ऊपर आ जाएगी और फिर आपको जो है परेशान करने लगेगी, आपका बुरा करेगी। जी हाँ, ये ऐसा ही होती है। और फिर बाद में पता चला कि इनके जो छोटे भाई थे, मतलब उस लड़की के जो पिता थे उसके छोटे भाई ने जो ये सारी हरकतें करी थी तो गूंगन मसानी जो उसके ऊपर चली गई और उसका हाल मतलब आप समझ के चलिए कि बहुत बुरा, मतलब बद से बदतर हो गया। क्योंकि और उस इंसान को ना मतलब गूंगन मसानी से आज तक छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि देखिए वो उस इंसान को तो पता था कि गूंगन मसानी को जो है कैसे सिद्ध किया जाता है, उसने सिद्ध भी किया हुआ था और कैसे निकलना उसको पता था। लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर आ गया है, गूंगन मसानी उसके ऊपर आ गई है, तो जाहिर सी बात वो अपने आप की मदद तो कर नहीं सकता है ना। अब जिसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जीज आती है वो मान के चलिए कि एक तरह से अपने सुध बुध खो देते हैं, वो उस नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आ जाते हैं, अपने सेंसेस में वो नहीं होते। इसीलिए आप देखोगे कि जब नेगेटिव एनर्जीज किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं ना वो अपने आप को चोट पहुँचाती है। लेकिन जिस इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं उसके अंदर ये सेंस नहीं होता, वो दर्द को तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता तब तक जब तक कि वो एनर्जी उसके अंदर है। जैसे वो एनर्जी उस शरीर को छोड़ के बाहर जाती है तब उसके बाद से जो है वो शरीर जो है, मतलब वो इंसान जो है वो ये सारी चीज़ें जो उसने अपने आप को हर्ट किया हुआ होता है वो सारी चीज़ें फील करने लगता है।
तो खैर जो भी हो, तो जो उसके जो छोटे चाचा थे जिसके ऊपर ये चीज़ें जो है वो रिवर्स हो गई, वो गूगल मसानी जो रिवर्स चली गई, उस इंसान के पास शायद इतने रिसोर्स ना रहा हो, शायद इतना इन्फॉर्मेशन ना रहा हो, किसी ने उसकी मदद ना की हो कि मशानी चौकी लगानी है, उसको वहाँ से निकालना है। तो वो इंसान जो है आज भी परेशान है उससे, और उसके जैसे ना जाने कितने ही लोग जो हैं जो परेशान हैं, या फिर शायद इधर उधर तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो इससे निकला जाए, इससे जो है छुटकारा पाया जाए। और शायद कहीं ना कहीं हमारे इस वीडियो से शायद आपको जो है वो थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। तो खैर जो भी हो, जो भी था यही था। एंड अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम तरह तरह के कंटेंट जो हम लोग लाते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें जो है हम आप लोगों को बताते रहते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये नॉलेज जो है जो हम लोगों को पता चला वो दूसरों तक, आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग जो है अवेयर हो सके इन सब चीज़ों से। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि देखिए, सच्चाई में और अंधविश्वास में बहुत फ़र्क है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आंख बंद करके मान लेना ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करिए, जानिए, उसके बाद ही करिए। और साथ ही साथ में एक और बात मैं बता दूं, देखिए गुंगन मसानी का जो ये जो एंटिटी है ना, ये इसको सिद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन सच तो ये है कि ये गुंगन मसानी का जो ये साधना है ना, ये बहुत ही ईजी साधना है और कोई भी इसको सिद्ध कर सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, लेकिन ये कुछ ऐसी साधना है ना जो कि कहते हैं ना कि निम्न कोटि की, बहुत ही लो स्टैंडर्ड की साधनाएं होती है। और मोस्टली जो लोग इस तरह की साधना करते हैं ना, इनका मतलब आप कह लीजिए कि मतलब इनकी ज़िंदगी और इनकी मौत जो है ना वो बहुत ही बदतर हो जाती है। यकीन मानिए, मैंने अपने आँखों से देखा है, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। मेरे आँखों के सामने मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटिया चीज़ें करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है और मरने के बाद भी ना इनको शांति नहीं मिलती। ये आयामों में भटकते रहते हैं, इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि इनके कर्म जो है ना बहुत बुरे होते हैं। तो अगर आप भी अगर सोच रहे हैं कि देखिए, ये सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि अरे वाह! अगर मैंने ये साधनाएँ कर ली तो मैं किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, शायद आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए इस केस स्टडी के थ्रू कि जिसने भी करवाया था, उस इंसान के ऊपर जब चला कि वो इंसान आज भी पीड़ित है। आज भी वो निकल नहीं पाया उससे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसको ये नहीं बताया कि मशान चौकी जो है लगाने के बाद जो है उसको इसमें से निकाला जा सकता है। हालाँकि उसको पता है, लेकिन वो तो है नहीं, अपने वश में नहीं, वो तो किसी और के वश में है। तो देखिए, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो किसी भी मकसद से किया जाए। इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो है मैं कहूँगा कि बिना जानकारी के ना करें, और अगर जानकारी हो तब भी इस तरह की चीज़ें ना करें। जितना हो सके जो है पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर आप जो है अपना ध्यान जो है फोकस करें, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों को जो है नॉलेज दें, अच्छी नॉलेज दें, अंधविश्वास से निकलिए और चीज़ें जो है वो चीज़ों को जो समझिए। ओके, और यही कहने की इतना ही कहूँगा मैं, और साथ में कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोग को मिले। एंड अगर आप भी ऐसे किसी चीज़ से परेशान हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगर हो सके तो हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें, मतलब आप लोगों को किस तरह के टॉपिक्स में चीज़ें सुनने पसंद है, अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे उस तरह की चीज़ें जो आप लोगों को तक पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच।